नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कर्क लगन कर्क राशि के लिए मार्च का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं मून यानी चंद्रमा, और चंद्रमा बहुत ही फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं और इनके कई सारे राजयोग भी बनते हैं और कई सारे दुर्योग भी बनते हैं। तो इन जनरल आपको अ, अगर आपकी कर्क राशि या कर्क लगन है तो आपको चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, ये किसी भी मंडे को, अगर शुक्ल पक्ष हो तो और भी अच्छा है। शुक्ल पक्ष होता है जब भी अमावस के बाद चंद्रमा बढ़ता हुआ पूर्णिमा की तरफ जाता है, उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। किसी भी मंडे को आप ये स्टार्ट कर लीजिए इवनिंग में, और डेली 108 बार करिए कम से कम 3 महीने के लिए। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। चंद्रमा कुंडली में कैसी भी आपकी स्थिति में हो, जैसे एग्जांपल चंद्रमा आपके अगर डिग्री वाइज बली नहीं है, जैसे 25 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच में हो, तो ये कमज़ोर चंद्रमा हो गए। चंद्रमा आपके राहु के साथ है, राहु की दृष्टि में है, केतु के साथ है, सूर्य के साथ है तो अमावस दोष बन जाता है, शनि की दृष्टि में है, शनि के साथ है तो विष दोष बन जाता है। चंद्रमा कैसी भी स्थिति में आपके हैं, अगर सूर्य से भी हम बात करें तो सूर्य से जब तक 70 डिग्री परे नहीं होते तब तक वो वीक चंद्रमा माने जाते हैं। इसलिए पंचमी से कहा जाता है कि उसके बाद चंद्रमा स्ट्रांग हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स, अभी सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे तो इस घर में 30 डिग्री आएगा, इस घर में 30 डिग्री आएगा। तो अगर सूर्य से तीसरे घर में हो या 60-70 डिग्री से दूर हो तब हम कहेंगे कि वो स्ट्रांग है। तो चंद्रमा के बहुत सारे ऐसे दुर्योग बनते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी ये 3 महीने कर लेते हो, इसके बाद रेगुलरली आप गायत्री मंत्र कर लीजिए, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, ओम की चैंटिंग कर लीजिए, एक बुद्धिस्ट मंत्र है ओम मनी पद्मे हम, वो कर लीजिए। कोई भी एक आप ध्यान में बैठे एटलीस्ट 5 मिनट डेली, तो आप हमेशा चंद्रमा आपका बली रहेगा। दोस्तों, एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। अगर आप सर्च करेंगे तो प्रभु श्री राम की कुंडली भी 4 नंबर लगन ही राइजिंग है और पहले घर में ही गुरु उच्च के बैठे हैं। अब जब सीता का हरण हुआ था, यानी सीता माता को लेने के लिए रावण आया था और हरण करके ले गया था, उसके बाद जब प्रभु श्री राम लौटे और लक्ष्मण जी से पूछा कि सीता कहाँ है, तो वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि वो पेड़ पौधे और जानवरों से भी पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। तो अगर भगवान मनुष्य का जन्म लेके या अवतार होके आते हैं तो वो भी कर्क लगन कर्क राशि के या कर्क लगन के थे, तो वो भी इतने इमोशनल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग मैं बता रहा हूँ, और ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिए। बाकी कुंडली देख के मोती पहन सकते नहीं पहन सकते, क्या उपाय कर सकते हैं, वो तो मैं सजेस्ट कर ही सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चंद्रमा महीना स्टार्ट होने पे आपके 9th हाउस में घूम रहे हैं। केंद्र का मालिक त्रिकोण में बहुत अच्छी स्थिति है, आप ट्रैवल वगैरह पे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके धर्म के प्रति भी आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। हो सकता है इस टाइप के वीडियोस देखने शुरू कर दें। 2 3 4 को ये रहेंगे 10th हाउस में। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। केंद्र का मालिक जब भी 10वें घर में हो वो एक डायरेक्ट राजयोग कारक बन जाता है, और यहाँ पे उसे कुल दीपक योग भी कहते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा योग है। नौकरी में आप अच्छा करेंगे, आपके किए हुए प्रेजेंटेशन की तारीफ होगी, बॉस भी आपके काम की सराहना करेंगे। पिता से भी अगर कोई भी वैचारिक मतभेद था वो भी दूर होगा। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा उच्च के होकर 11th हाउस में रहेंगे। आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। कोई आपने पढ़ाई करते हैं या आप जॉब करते हैं, जैसी भी आपकी परिस्थिति है उसमें आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा 7 और 8 तारीख को रहेंगे 12th हाउस में। इस पीरियड में आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और यहाँ पे वैसे अगर चंद्रमा अकेले हों तो ऐसा इंसान मज़े से सोता है, नींद अच्छी होती है, क्योंकि चंद्रमा फिर भी शुभ प्लेनेट है, 12th हाउस बेडरूम का होता है। अब यहाँ पे मंगल साथ में होंगे, और मंगल क्या है, ऊर्जा का कारक है। तो वो एक तरीके से आपके लिए योग कारक तो है, लेकिन फिर भी वो आपकी मैरिड लाइफ में कहीं एकदम से गुस्सा ना आ जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा। खर्चा भी जो आप करेंगे तो उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करेगा। आपका मन करेगा कि मैं खर्चा करूँ, घूमने जाऊँ। 9 और 10 तारीख को बहुत अच्छा रहेगा। आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आप अपने आप को वैल्यूएट करेंगे कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये दिन आपके अपने थिंकिंग के लिए, कुछ दिन ऐसे आते हैं हर किसी के, कोई जो इंसान सोचता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, मैं क्या करूं, मैं कैसे प्लानिंग करूं, मुझे घर लेना है तो मैं क्या कैसे कैसे कितना बजट चाहिए।
तो ये सेल्फ एनालिसिस का दिन है, अच्छा रहेगा। इसमें आपकी पर्सनैलिटी भी निखर के आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। दोस्तों 11, 12, 13 तारीख को अब यहाँ पे चंद्रमा होंगे तो मित्र राशि में, यानी धन तो आएगा लेकिन शनि की दृष्टि में भी होंगे। तो धन आने में कुछ आपको मानसिक स्ट्रेस जैसे होता ही है कि आपने घर बेचा, अब इतना पैसा आ रहा है, पैसे को कहाँ लगाना, स्ट्रेस होता ही है। तो थोड़ा सा ऐसा कनेक्शन आपका बनेगा। लेकिन फिर भी गुरु से क्योंकि केंद्र में है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो धन आगमन के स्तोत्र ज़रूर बढ़ेंगे। 14 और 15 तारीख को ये रहेंगे केतु के साथ, और इनके ऊपर दृष्टि राहु की भी रहेगी, बुध की भी रहेगी, और शुक्र की भी रहेगी। तो ये सभी प्लैनेट्स की यहाँ पे दृष्टि रहेगी। और आप देख सकते हैं कि सूर्य 14 तारीख को ट्रांजिट करके 9th हाउस में चले जाएंगे, तो सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। तो ये पूर्णिमा का भी योग बनेगा। ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। आप लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप अपने छोटे भाई बहन के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हो तो हो सकता है उसमें आप कोई नई प्लानिंग करो, तो आपके भाई बहन का कनेक्शन यहाँ पे आएगा। हो सकता है उनकी कोई तरक्की हो, तो जिस वजह से परिवार में खुशी हो। तो ओवरऑल ये दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों चंद्रमा की भी यहाँ दृष्टि रहेगी, तो जो सोने पे सुहागा का काम करेगी, यानी और भी अच्छा रहेगा गुरु की दृष्टि का चंद्रमा पे होना। 16, 17 और 18 तारीख को केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में होगा। आपकी प्रॉपर्टी वगैरह की चीज़ों के लिए अच्छा है। घर का कुछ आप डेकोरेशन करेंगे, बस मदर के साथ आपको वैचारिक मतभेद नहीं करने, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 19 और 20 तारीख को अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये दिन बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप लॉटरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और ये क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो इनका नीच भंग भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो ये एक अच्छी स्थिति बनती है। और ऐसी स्थिति में आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि मंगल का ये घर है, और मंगल जो है वो 8 नंबर राशि यानी जल की राशि होती है, तो इंसान जल्दी डिसीजन ले सकता है, तो उसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं। चंद्रमा होंगे 21-22 तारीख को आपके 6th हाउस में। अगर आपके कोई भी रोग चल रहे थे, कोई शत्रु परेशान कर रहे थे, लोन लेना था आपने, वो सारी चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी। तो ये दिन अच्छे रहेंगे। बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लगन का मालिक जब भी छठे घर में जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत कोई हो सकती है। अब चंद्रमा क्या दिक्कत कर सकते हैं? चंद्रमा यूजली मन की कोई परेशानी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑलरेडी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो माइंड से रिलेटेड है, कोई एपिलेप्सी है या कुछ और है, तो उसका कुछ कनेक्शन आ सकता है। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 7th हाउस में। अब यहाँ पे आके ये अपने ही घर को देखेंगे तो ये अच्छी स्थिति, लगन के लिए, राशि के लिए अच्छी स्थिति बन जाती है। लेकिन इस घर का मालिक 8वें घर में है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन होती है। लेकिन फिर भी अब आप देखिए गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ आएगी, तो गुरु की 9वीं दृष्टि में धर्म का कनेक्शन आता है, और मंगल आपके लिए योग कारक है, उसकी भी 8वीं दृष्टि यहाँ आएगी। तो इन जनरल बिजनेस के लिए अच्छा है। बस अपने जो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसमें आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे गुरु की दृष्टि की वजह से, और मंगल की दृष्टि की वजह से अगर मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतरदशा हो तो थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। 26-27 दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये सूर्य के बहुत पास है। सूर्य तो एक्चुअली इधर चले गए होंगे, लेकिन सूर्य से एक घर पहले हैं, और ऊपर से शनि के साथ हैं, तो विष दोष में आ गए हैं। 26 तो फिर भी ठीक जाएगा, लेकिन 27 में आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। अब 28-29 जो है ये है 9th हाउस में। अब 9th हाउस में ग्रह युद्ध हो रहा है, यानी बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं। इसमें बुध भी हैं, राहु भी हैं, चंद्रमा भी होंगे, शुक्र भी होंगे, शनि भी होंगे, सूर्य भी होंगे, और इन सब की दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस पे। दोस्तों बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे आने वाले दिनों में, लोग इस तारीख का 29-30 तारीख का बनाएंगे, लेकिन इसमें लॉजिक क्या लगाना होता है? एक तो ये कि इस घर का मालिक यहीं बैठा है या नहीं, तो इस घर का मालिक तो यहाँ नहीं बैठा, वो तो आगे बैठा है, लेकिन उसका राशि परिवर्तन योग बन रहा है, यानी गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में। तो शुक्र अच्छा रिजल्ट देने के लिए और गुरु अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन योग बन गया, और जो शुक्र हैं वो आपके 4th हाउस यानी सुख के मालिक हैं। अब यहाँ पे जो अमावस दोष बनेगा उसकी वजह से आपका थोड़ा माइंड ऐसा रह सकता है कि मतलब अंदर से अंदर आप ऐसा फील करें कि मेरी कुछ बॉसेस मेरी चीज़ें नहीं मान रहे। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में केयरफुल रहिएगा, कुछ आप चीज़ भूल सकते हैं क्योंकि चंद्रमा वीक है। ऊपर से बुध यहाँ पे नीच के हैं, लेकिन नीच भंग भी उनका हो रहा है। अगर हम डिग्री वाइज देखें
तो डिग्री वाइज यहाँ पे फिर भी शुक्र होंगे जो काफ़ी, अभी शुक्र जो है ये 16 डिग्री के हैं और 1 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो शुक्र जो है वो फिर भी यहाँ पे प्रभावी रहेंगे। सूर्य जो है वो जब भी कहीं जाते हैं तो सभी प्लैनेट्स को वो कर देते हैं अस्त, लेकिन राहु सूर्य को अस्त कर देते हैं। तो ये जो ग्रह युद्ध बनेगा इसमें आपको ट्रैवल में स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आपके फीमेल बॉसेस हैं या ऑपोजिट सेक्स के बॉसेस हैं, कोई लूज टॉक नहीं करनी। इस दिन को आप शांति से ही बिता लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना इस दिन में। उसके बाद 30-31 दिन अच्छा रहेगा, ये इस दिन के मुकाबले काफ़ी बेटर रहेगा। दोस्तों चंद्रमा के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया इसलिए क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो भी चार्ट्स हैं उनमें मैं बहुत फास्ट चंद्रमा को कवर करता हूँ। इसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो हैं वो जो 8th हाउस में बैठे हुए थे तो ये धन तो दिला रहे थे, जैसे लेगेसी से धन आना, सरकार से के पास कुछ पैसा अटका हुआ था वो आता हुआ दिखाई देगा, या कोई ऐसा जैसे आपने LIC ले रखी थी वो मैच्योर होने वाली थी, तो ऐसा कुछ लेगेसी से या कुछ ऐसा पैसा आपको मिल सकता है। इसके बाद जब सूर्य आ जाएंगे 14 तारीख को 9th हाउस में, तो धर्म में आपकी जो रुचि है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी बेटर होती हुई ही दिखाई देंगी, यानी धर्म के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि राहु के साथ भी उनकी ग्रहण दोष बनेगा और बाकी ग्रह भी हैं, तो कोई सरकारी दंड भी मिल सकता है, उसका भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके धन के कारक हैं। और ये जो प्लेनेट इनको ख़राब करेंगे स्पेशली राहु, तो सरकार के प्रति कुछ आपका अगर पहले से कोई ऐसी परेशानी चल रही थी तो वो आपको परेशान कर सकती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, वो है मंगलदेव। अब मंगलदेव आपके 5th हाउस के मालिकों के 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि आसमान से टपके और खजूर पे अटके, क्योंकि पहले ये नीच राशि में थे 1st हाउस में, उसके बाद ये अपनी शत्रु राशि में आए हुए हैं और वो भी 12th में। थोड़ी आपकी नींद डिस्टर्ब करेंगे, बेडरूम लाइफ ख़राब करेंगे, पति पत्नी के बीच में अनबन कराएंगे, आपके खर्चे अपने पढ़ाई पे हो सकते हैं, अपने संतान के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, संतान की के साथ फिजिकल मेंटल इमोशनल दूरी हो सकती है, हो सकता है बच्चे पढ़ने के लिए दूर चले जाएं। तो मंगल का गोचर ये सारा रिजल्ट आपके लिए लेके आ रहा है। दोस्तों मंगल के बाद बात करते हैं बुधदेव की। अब बुधदेव जो हैं ये आपके हैं 9th हाउस में और 15 तारीख को हो जाएंगे वक्री। इनका नीचभंग राजयोग बना हुआ है, आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं, यानी इस कुंडली में ये कारक नहीं होते, आपस में शत्रुता निभाते हैं। हालांकि चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो अब ये क्योंकि 12वें घर का मालिक आके 9th हाउस में बैठा हुआ है तो कुछ खर्चे कराएगा आपके ट्रैवल्स पे, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। लेकिन इसका नीचभंग राजयोग भी बना तो कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, स्पेशली अगर आप फॉरेन से जुड़ के बिजनेस करते हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन की भी कुछ तरक्की होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों बात करें गुरुदेव की। अब गुरुदेव आपके योग कारक प्लेनेट हैं, आपके 9th हाउस के मालिक हैं और बैठे हुए हैं 11th हाउस पे, और इसके साथ साथ आपके छठे घर के भी मालिक हैं। यहाँ पे बैठे हुए ये आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी करेंगे जो भाग्य से जुड़ी हुई थी, जो यानी आपको कोई चीज़ भाग्यवश मिलनी थी, 4 फरवरी तक वो आपको नहीं मिल पाई, तो अब वो मार्गी 4 फरवरी को जो गुरु हुए हैं तो आपकी कोई विशेष इच्छा ये पूरी करेंगे और ये आपकी मई से पहले पहले वो इच्छा पूरी हो जाएगी। यानी आपने कहीं इंटरव्यू दे के रखा था, पता नहीं जॉब वो उन्होंने ऑन होल्ड कर दिया था या अभी शॉर्ट लिस्ट किया, लेकिन इंटरव्यू के लिए उन्होंने मेल नहीं भेजी क्योंकि जो लोग पैनल पे हैं वो छुट्टी पे चल रहे हैं, इंटरव्यू हो गया और सिलेक्शन लेटर नहीं आई। कोई भी चीज़ जो ऐसी अटकी हुई थी जिसमें भाग्य का रोल आ जाता है और जॉब का कॉम्पिटिटर्स का रोल आ जाता है, वो आपकी प्राप्त होने का योग बनता है। दोस्तों शुक्रदेव की बात करें। अब शुक्रदेव आपके सुख भाव के मालिक हैं और आपके 10th हाउस, आपके सुख भाव के मालिक हैं और 11th हाउस के मालिक हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। वक्री ये 1 तारीख को हो जाएंगे लेकिन फिर भी ये उच्च के रहेंगे। तो सुख सुविधा के साधन आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप घर का कुछ डेकोरेशन करोगे, हो सकता है व्हीकल परचेज कर लो, तो कोई इस टाइप का काम आप करोगे। इस पीरियड में आप अपार्टमेंट वगैरह भी बुक करा सकते हो। शुक्र जो है वो अपार्टमेंट के लिए देखे जाते हैं, मंगल और शनि भूमि के लिए देखे जाते हैं, और जो लोग बिल्डर होते हैं उनके लिए तीनों ग्रह देखने होते हैं। तो एनीवे शुक्र आपके ये चीज़ें अच्छी करती हुई दिखाई दे रहे हैं, तो आपके सुख सुविधा में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। दोस्तों सुख सुविधा में स्त्री सुख भी होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल पे आपको केयरफुल रहना है, बाकी आपके सुख सुविधा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
शनिदेव की बात करें, अब शनिदेव आपके चलायमान हैं 8वें घर में, अपने ही घर में 29 तारीख को आके बैठ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। एक तो आपके लिए खुशी की बात है कि शनि की जो ढैया चल रही थी, यानी लगन राशि से जो अष्टम चल रहे थे, तो आपको पिछले 2.5 साल से उन्होंने काफ़ी रगड़ा होगा, तो वो आपकी इस महीने ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। और जाता जाता शनि कुछ ना कुछ चीज़ें दे जाता है, तो इस पीरियड में आपको कुछ लेगेसी से पैसा मिल सकता है। धर्म में, ऑकल्ट साइंसेज में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। हो सकता है कुछ टैरो रीडिंग, रीकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, या कुछ जो और भी ऐसी साइंसेज हैं, जैसे आप कह लीजिए वास्तु, कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इसके अलावा राहु केतु की बात रह गई, तो राहु जो है ये आपके 9th हाउस में चल रहे हैं और केतु 3rd हाउस में। सामान्य तौर पे राहु 9th हाउस में हो, केतु 3rd हाउस में हो या अपोजिट हो, ये एक तो छोटे भाई बहन की या ब्रदर सिस्टर्स की ना लाइफ ख़राब करते हैं, क्योंकि ये राक्षस है, वहाँ जाके बैठ जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है उनकी लाइफ में। आपके लिए भी धर्म के प्रति रुचि कम कर देता है, क्योंकि ये राक्षस है, घर धर्म का है, तो राहु को माया फैलाने में इंटरेस्ट रहता है। या तो धर्म में कम इंटरेस्ट होता है या किसी और धर्म में इंटरेस्ट हो जाता है। तो राहु का गोचर ये सब चीज़ें आपके लिए कर रहा था। अब ये डिग्री वाइज बहुत वीक हो गया है, और इसकी जो पक्की दुश्मनी है वो चंद्रमा और सूर्य के साथ है। तो इसलिए अब इसके जो रिज़ल्ट हैं वो चेंज हो गए, और इस घर में ये बैठा हुआ है और इसमें इतने बड़े घर प्लैनेट्स का जमावड़ा हो रहा है, और डिग्री वाइज ये बहुत वीक हो रहा है। इस महीने ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं करेगा जितना पहले कर रहा था। दोस्तों, ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए, ओवरऑल हेल्थ में जो मैंने दिन बताए उनमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे 16, 17, 18, 26, 27 और 7 और 8, और जब शनि की दृष्टि की मैंने बात की थी। अदरवाइज़ आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, बल्कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी जो संतान है उसकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम फैमिली की बात करें, तो फैमिली में मिडल ऑफ द मंथ के बाद से चीज़ें बेटर हो रही हैं, लेकिन फिर भी 100% बेटर नहीं होंगी, क्योंकि राहु वहाँ बैठा हुआ है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन वाले फील्ड में जो लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के ऊपर आपकी कोई फ़ीस वगैरह, ट्यूशन फ़ीस का खर्चा आएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है घर से बाहर जाके पढ़ने का योग बने। जैसे हो सकता है, जैसे दिल्ली में ही रहते हैं तो दिल्ली बहुत बड़ी है, तो आप एग्ज़ाम्पल आप वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आपका जो कॉलेज है वो सेंट्रल दिल्ली में है, तो आप वहीं हॉस्टल पे रहने चले गए। जॉब में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब चेंज के योग बनते हैं, क्योंकि आपके 10th हाउस का मालिक 12वें घर में घूम रहा है, तो आपकी जॉब चेंज हो सकती है। ये हो सकता है कि आप ट्रांसफ़र हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तो ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। अगर जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो 28 और 29 और इसके अलावा आप 14 और 15, इन डेट्स पे डेटिंग पे जा सकते हैं। 14-15 थोड़ी बेटर रहेगी खैर, लेकिन इन डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं। मैरिज की अगर बात की जाए, तो आपके इस घर का मालिक महीने के एंड में भाग्य भाव में आ रहा है, ये एक अच्छी स्थिति बनती है। अगर आपकी पिछले 2.5 साल से शादी का योग नहीं बना था तो अब बन सकता है, यानी जैसे महीना आगे की तरफ बढ़ेगा। ऊपर से योग कारक गुरु की भी दृष्टि 7th हाउस पे आ गई, तो ये एक अच्छी स्थिति बन गई, मैरिज का योग बन सकता है। और साथ ही साथ शुक्र उच्च के हैं, और शुक्र का राशि परिवर्तन योग है गुरु के साथ। अगर हम स्पाउस की बात करें, तो स्पाउस के केस में यहाँ से 3rd हाउस में सारे प्लैनेट्स का ये जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो उनको ट्रैवलिंग में आप कहिए कि स्पेशल ध्यान रखें। ट्रैवलिंग में आपको भी और उनको भी, दोनों को ट्रैवलिंग में स्पेशल ध्यान रखना है। सामान चोरी हो जाना, सामान की कुछ गड़बड़ हो जाना, कई बार कुछ लोग उल्टी सीधी चीज़ें जैसे ड्रग्स वगैरह किसी के सामान में डाल के उसको फंसा देते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और आपके स्पाउस को भी ट्रैवलिंग में। अदरवाइज़ अगर वो कोई कंपटीशन दे रहे हैं उसमें अच्छा रिजल्ट देगा मिलेगा, और नौकरी में भी वो अच्छा करेंगे। अगर हम ओवरऑल फाइनेंसेस की बात करें, तो महीने के जो मिडल तक का पीरियड है वो आपको लेगेसी से धन आता दिख रहा है, या जो और सोर्सेज होते हैं, जो हिडन सोर्सेज होते हैं, जैसे लेगेसी हो गया या इंश्योरेंस का हो गया वैसा। और उसके बाद जो है वो आपके धन आने के सोर्सेज बढ़ जाते हैं, जिसमें भाग्य का भी रोल आ जाता है। तो फाइनेंसिस के लिए महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और अच्छा ही रहेगा। ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड अच्छा है, कोई आपकी विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, उपाय के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, आप ये तो करें ही करें, ओम सोम सोमाय नमः किसी भी मंडे शुक्ल पक्ष इवनिंग में स्टार्ट करके 108 बार डेली और 3 महीने लगातार। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय कीजिए 108 एटलीस्ट हर रोज़, नहीं तो मंडे सैटरडे कर लीजिए। शिवलिंग पे जल चढ़ाना ये भी कर सकते हैं। मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।
और वहीं गुरुदेव के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम करें तो बहुत ही बढ़िया है, जब तक राहु यहाँ पे बैठा हुआ है। अदरवाइज राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः, इसमें से कोई भी मंत्र कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया, तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं अगर दोबारा देखना हो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।